मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, इस दीपक कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हाहाकार मचा दिया है। ऐसे में आपकी पढ़ाई भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रही होगी और एक छोटी सी पहल लेकर के हम डीसीसी टीम की तरफ से आपको कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई चलती रहे और उसमें कोई भी बाधा ना पहुंचे। दोस्तों, मैं आप सबसे अपने दिल से एक बात कहता हूं, मुसीबतें तो आएंगी जाएंगी, बट हम सबको इसका सामना डट करके करना होगा। वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है, द डेप्थ ऑफ योर स्ट्रगल विल डिटरमाइन द हाइट ऑफ योर सक्सेस। दोस्तों, आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा, अपनी पढ़ाई पे भी आपको ध्यान लगा कर रखना होगा। दोस्तों, हम आज यहाँ पे आपके सामने आपके क्लास 12th का इंट्रोडक्शन लेकर के स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपना यूट्यूब पर आपका 12th का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको काफी सारी चीजें नई जानने को मिलेगी कि आपका क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट पैटर्न है, क्या आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, क्या आपने क्लास 11 के बाद 12th में पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ये सारी बातें आप जान जाएंगे। बट सबसे पहले लर्निंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी के स्क्रीन पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, वेलकम टू क्लास 12th। मैं अपनी तरफ से आप सभी को 12th में आने की एक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, क्लास 11th में आपने एक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रखा है, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली आपने सीखा क्या? अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब जहां पे मालिक सिर्फ एक होता है, यानी पूरा कारोबार, पूरा बिजनेस, पूरी मैनेजमेंट कौन देखेगा? सिर्फ एक ओनर। सर, कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस की वजह से आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने की जरूरत पड़ती है, और समय के हिसाब से ये उचित भी है कि आप अपने बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन पे ध्यान दें। इसी वजह से आपको कई फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया गया है। क्लास 11th में आपने कंपनी के बारे में भी सुन रखा है, पार्टनरशिप के बारे में भी सुन रखा है। बस उसी सिलसिले से हम अपनी अकाउंटिंग का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से। अगर क्लास 11th की आपकी बात हम करें तो वहां पे आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो था क्लास 11th का, वो बेसिकली क्या था? वो था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स एंड प्रिंसिपल। यानी जो बच्चे को कॉमर्स की ABCD भी नहीं मालूम थी, वो क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ी। यानी हर एक टर्म्स, हर एक प्रिंसिपल्स आपने उसमें डिस्कस की। बच्चे, आपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो जर्नल एंट्री पढ़ी होगी। जर्नल एंट्री तो याद होगी ही ना। उसके बाद आपने लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। सर, हमें थोड़ा सा याद दिलाइए। आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद होगा, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज याद होगा, आपको डेप्रिसिएशन याद होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट भी आपने पढ़ा था, और इसके अलावा भी आपके टीचर्स ने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया होगा। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना कि क्लास 11 की चीज क्लास 12th में आ रही है क्या। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्लास 12th हम स्टार्टिंग से, जीरो बेस से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे का क्लास 11th में कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, छूट गया है, तो ये मेरे तरफ से आप सभी बच्चों के लिए प्रॉमिस है कि आपका क्लास 12th में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। दोस्तों, क्लास 11th में अब हम बात करें तो आपने 3 तरीके की अकाउंटिंग के ब्रांचेस पढ़ रखी थी। याद करिए, जब आप क्लास 11th में आए थे, आपके टीचर्स ने आपको फील्ड ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग करके एक टॉपिक डिस्कस किया होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें आपने पढ़ी होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। इसी के हिसाब से आपके कोर्स का स्ट्रक्चर भी डिजाइन होता है। सर, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ना होता है? वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम होता है
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, जो कि मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है, जो कि पैसे के टर्म्स में मेजरेबल है, जिसमें आप लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो। इसको कौन कौन लोग यूज करते थे? एक तो बिजनेस का मालिक और कुछ लोग जो बाहर रहते हैं। सर बाहर वाले कौन कौन हमारे लोग होते हैं जो हमें हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं? जैसे एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स हम कह सकते हैं बच्चे, जैसे में इन्वेस्टर्स आता है जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, जो क्रेडिटर्स होता है, जो टैक्सेशन अथॉरिटीज होती हैं, ये सब आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं यूजर होती हैं, या आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेती हैं, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप बात करें दूसरी फील्ड ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए होता है? ये इंटरनल टू द बिजनेस होता है, ओनर यूज करते हैं इसे, टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करता है, ये रिपोर्ट्स के फॉर्म में बनाई जाती है। सर आप एक और अकाउंटिंग यहां पे लिख रखे हैं जिसे आपने लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका नाम में ही कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का अर्थ छिपा है। नाम से देखिए लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर आप सिर्फ किसी चीज की कॉस्ट को निकालना चाहते हैं, वो अकाउंटिंग इसमें पढ़ाई जाती है। सर आप हमें ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैंने कहा था ना बेटा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है। क्लास 11th में सिर्फ आपको एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया गया। अब क्लास 12th में आप जैसे बड़े हो गए, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी कुछ पार्ट डिस्कस करने को मिलेगा और आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी देखने को मिलेगा। बच्चे जैसे ही अगर आप बात करें क्लास 12th के बारे में, तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर क्या हमारा पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जो क्लास 11th में? हाँ बिल्कुल वैसा ही है। जो आपके मार्क्स का सिनारियो है, मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे यहां पे कुछ प्रेजेंटेशन करके रखी है। ये देखिए, ये आपका अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट कोड नंबर है, ये आपका सिलेबस है जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए वहां पे आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर या पूरा जो अकाउंटेंसी का कोर्स है वो 80 और 20 मार्क्स में डिवाइडेड है। जो आपको लिखना है पेपर में वो है 80 मार्क्स की, और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा वो होगा 20 मार्क्स का। सर प्रोजेक्ट, ये बेटा आपका प्रोजेक्ट फाइल 4 मार्क्स की रहेगी, रिटन टेस्ट आपके 12 मार्क्स के रहेंगे, और वाइवा आपका कुल मिला के 4 नंबर का होगा। अभी आपको प्रोजेक्ट्स के लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए भी हम आपको ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में कुछ ना कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। अभी हमारा जो कंसर्न का टॉपिक है वो है सर हम ये अपना 80 मार्क्स कैसे कवर करेंगे और इनमें हमें पढ़ना क्या है। बच्चे अगर आप देखिए तो आपके सामने यहां पर मैंने क्लास 12th की एक फ्लो चार्ट बना रखी है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है और एक तरफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। अगर आप नोटिस करें तो यहां पे पहले पार्ट में मैंने लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सारे बच्चों को पता है पार्टनरशिप होती क्या है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग जब मिलकर के बिजनेस करते हैं तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज नोटिस की होगी कि क्लास 11 से जब आप क्लास 12th में आए तो आपका नॉलेज इंक्रीज किया गया। वहां पे आप एक इंसान से बिजनेस करवाते थे या वहां पे एक इंसान बिजनेस करता था, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग जब बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये सिखाया जा रहा है। सर उसके बाद हमें क्या कंपनीज के बारे में पढ़ना होगा? हाँ, कंपनीज हर किसी का सपना होता है बेटा बनाना। हर किसी बिजनेसमैन को आप देख लीजिए, चाहे वो इंडिया का हो या आउटसाइड इंडिया हो, जितने भी बड़े उद्योगपति होते हैं चाहे वो भारत के हों या भारत से बाहर के हों, उन सब में आपको कॉमन बात एक दिख रही होगी कि सबने कहीं ना कहीं कंपनीज बना रखी है। आपको पूरी कंपनीज नहीं पढ़नी है क्लास 12th में, ये तो एक समुंदर है, सिर्फ एक चुल्लू भर पानी आपको देखना। सर इसमें हम छोटी छोटी कुछ बातें करेंगे, जैसे कि इसके अंदर आपको पढ़ना रहेगा इश्यूज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, ये सारी कुछ चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है। फिर आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। क्या बच्चे सिर्फ पैसा ही कमाना आपका ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ में? नहीं, जब आदमी पैसा कमा लेता है तो समाज सेवा भी करता है। तो क्या समाज सेवा करने के लिए भी अकाउंटिंग चाहिए? बेटा अकाउंट्स वहां पे भी मैंडेटरी होता है बनाना। अगर आप कोई सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। तो उसमें भी हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे कवर किया जाएगा।
अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो इंटरनल टू द बिजनेस होता है। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। वर्ड पे फोकस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कहीं ना कहीं वही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है। हाँ, बिल्कुल वही है, बस वहां फर्क था कि वहां सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का पढ़ना था, यहां हम एनालिसिस कंपनी का करेंगे। ठीक है, कंपनी की कैसे बैलेंस शीट बनती है, कंपनी की कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, हम उनका एनालिसिस प्रीवियस ईयर से हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, डिग्रो कर रही है, क्या हो रहा है, हम अपनी कंपनी की डॉक्टरी करते हैं उसमें। सर आप तो ऐसा कह रहे हैं हम डॉक्टरी करेंगे। हाँ, क्लास 12th में डॉक्टरी भी करनी है। सर हम क्या डॉक्टर बन जाएंगे इंसानों वाले? नहीं बच्चे, यहां पे आप अकाउंट्स के डॉक्टर बन रहे हैं। यहां पे आपको टूल्स सिखाया जाएगा कि कैसे आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं और उस कंपनी को कैसे बचाया जा सकता है। अगर उसमें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आ गई है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी आपको ओवरव्यू देखने के लिए मिलेगा। और चेक करने के लिए आपके पास हथियार है अकाउंटिंग रेशियो। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूं बहुत 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 सिंपल एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहते हैं ना, जिसने कैश फ्लो स्टेटमेंट ना पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपके कंपनी के अंदर कहां से पैसा आ रहा है, किस एक्टिविटीज से पैसा आ रहा है, इसका आपको कहीं ना कहीं विश्लेषण करना है। तो कुल मिलाकर के ओवरव्यू आपका ये रहा क्लास 12th का। अब आप सोचेंगे कि सर इतना बड़ा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप भी पढ़नी है, कंपनीज भी पढ़ना है, एनपीओ भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कितना टफ होगा। टफ बिल्कुल नहीं है, बस आपको एक चीज मेंटेन करनी है, क्लासेस आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी, हमेशा रहेंगी। आप उसे डेडिकेशन के साथ देखेंगे। अगर आप घर पे देख रहे हैं तो अपना रजिस्टर लीजिए, उस पर लिखिए, जो भी हम पढ़ाते हैं उसे सिंसियरिटी के साथ लीजिए। प्लीज बच्चे, अपने लाइफ के साथ, अपने कैरियर के साथ कोई लापरवाही मत करिए। ये जो आपको समय मिला हुआ है, इस समय का सदुपयोग करिए। यही सब चीजें मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, हो सके तो जितने भी लोग आपके टच में हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।